नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हमारे साथ बहुत सारे हमारे मेहमान आए हुए हैं। हाँ, आप देख रहे हैं कि हमारे साथ कौन कौन है। एक शेरू है, एक हाथी है, एक जेब्रा है ना। बहुत सारे मेहमान हैं। और ये मेहमान कहाँ से आए हैं? जंगलों से, है ना। बच्चों, जीव जंतु तो आपको बहुत ही प्यारे लगते हैं ना। हाँ, चाहे वो घर में पाले जाने वाले हों या जंगल में रहने वाले हों। तो जो जंगल में रहते हैं वो जीव जंतु देखने में तो बड़े प्यारे लगते हैं। अच्छा बच्चों, क्या आप उन जीव जंतुओं को देखने के लिए जंगल में जाते हैं? जंगल तो बहुत बड़ा होता है और जंगल में कौन सा जीव जंतु कहाँ होंगे ये भी पता नहीं होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं हाथी, बाघ, शेर, बंदर, गैंडा, बहुत सारे जंगली जीव जंतु हम लोग देखने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जंगल में नहीं जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? कुछ बता सकते हैं आप, कहाँ आप देखते हैं उन्हें? याद कीजिए। या तो आप ज़रूर गए होंगे देखने, या तो आपने टीवी में देखा होगा या किताबों में देखा होगा, लेकिन उन्हें जीवंत, बिल्कुल जिंदा सामने से कहाँ देखने जाते हैं? हाँ, मेरा इशारा उसी तरफ है, चिड़ियाघर में। बच्चों, तो हमारे पटना बिहार में भी एक चिड़ियाघर है। तो इस चिड़ियाघर में भी बहुत सारे जंगली जीव जंतु देखने को मिलते हैं। ज़ेब्रा, जिराफ, हाँ बच्चों, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है वो भी हमारे पटना के चिड़ियाघर में है। और इसी से संबंधित हमारा आज का पाठ भी है, पाठ 13, पटना का चिड़ियाघर। आज हम लोग वर्ग 1 में पाठ 13 पटना का चिड़ियाघर देखने जा रहे हैं। बच्चों, आप देख रहे हैं संजय गांधी जैविक उद्यान। हाँ, यही नाम है पटना के चिड़ियाघर का। आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रवेश द्वार से कुछ लोग अंदर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ लोग कतार में खड़े होकर टिकट भी ले रहे हैं। और आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि टिकट लेने के बाद एक एक करके लोग अंदर जा रहे हैं। और अंदर आप देखिए कितने सारे जीव जंतु जो पिंजरे में हैं, क्योंकि ये हिंसक होते हैं। चूँकि ये जंगली जीव जंतु हैं, तो अगर ये खुले में रहेंगे तो दूसरे पर आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए इन्हें बहुत ही सुरक्षित तरीके से पिंजरे में रखा गया है। और इनके खाने पीने और इनके स्वास्थ्य का भी यहाँ पूरा ख्याल रखा जाता है। यहाँ तक कि जो लोग भी इन्हें देखने आते हैं वो इन्हें दूर से ही देखते हैं, ताकि कोई इन्हें छेड़े नहीं और कोई भी इन्हें नुकसान ना पहुँचाए। तो आप देखिए बच्चों, यहाँ एक बाघ है, शेर है, भालू का पिंजरा भी है, साथ में हिरन है और जिराफ भी है। साथ ही आप देखिए हाथी, जेब्रा और पानी में गैंडा भी है। आप इधर देखिए बच्चों, एक पेड़ पर घर भी बना हुआ है ना, और एक सीढ़ी लगी हुई है। जैसे ही आप उद्यान में प्रवेश करते हैं, आपको बाईं तरफ दिखाई देगा ट्री हाउस, यानी कि पेड़ के ऊपर घर बना हुआ। ये लकड़ी का बना हुआ है। बच्चों, कुछ लोग चलते चलते जब थक जाते हैं तो देखिए बैठकर विश्राम कर रहे हैं। ये चिड़ियाघर बहुत ही बड़ा है। घूमते 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 आप बिल्कुल थक जाइएगा। बच्चों, यहाँ एक टॉय ट्रेन भी है। आप देखिए टॉय ट्रेन क्या करता है, जब बच्चे घूमते घूमते थक जाते हैं तो आप इसमें बैठकर
पूरे चिड़ियाघर की सैर कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको इसकी टिकट खरीदनी होगी। उसके बाद आप देख रहे हैं बच्चों कि एक पिंजरे में मोर भी है। आप देखिए कितने सारे लोग पक्षियों को भी देख रहे हैं। यहाँ तरह तरह के जीव जंतु तो हैं ही, साथ ही अनेक प्रकार के पक्षी भी रखे गए हैं और एक मछली घर भी है। जब आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा एक मछली घर, एक सांप घर। मछली घर में बहुत 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 सारी मछलियां हैं, अनेक प्रकार की मछलियां, रंग बिरंगी मछलियां। और सांप घर जो है वहाँ पर भी बहुत सारे सांप, अनेक प्रजाति के सांप आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों, ये जो चिड़ियाघर है ये क्यों बनाया गया है बताइए? ये इसलिए बना है कि जहाँ भी जो भी जीव जंतु हैं उनका संरक्षण किया जा सके और उनकी प्रजाति को भी बढ़ाया जा सके। साथ ही हम उनके रहन सहन, खान पान, उनके व्यवहार, इन सब का भी अध्ययन कर सकें। बहुत सारे स्कूलों से बच्चे वहाँ घूमने जाते हैं और सभी जीव जंतुओं को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि सभी बच्चे, सभी लोग जंगल में तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि ये सभी जंगली जीव जंतु हैं, है ना। और पूरे जंगल की सैर करने के बाद भी कहीं हमें कोई जीव जंतु नहीं मिलेंगे देखने के लिए, क्योंकि सभी अपने अपने मांद में, पेड़ पर और कहीं भी रहते हैं। दूसरी बात कि वो आक्रमण भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बहुत ही सुरक्षित तरीके से इन्हें रखा जाता है और हम लोग उनको देखकर, उनका अवलोकन करके, उनके खान पान, उनके रहन सहन को देख सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ कई प्रकार के बंदर भी रखे गए हैं, कई प्रकार के हाथी, घोड़े, ऊंट, जिराफ, ये सारे भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे एक बहुत बड़े तालाब में मगरमच्छ को भी रखा गया है और उसे भी आप दूर से ही देख सकते हैं। बच्चों, ये तो थी चिड़ियाघर की छोटी सी झलक। आइए हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। हाँ बच्चों, मैं जो भूल गई बताना वो है सफ़ेद टाइगर, बाघ, है ना, और सफ़ेद सावक यानी कि बाघ के बच्चे। आप देख रहे हैं कि ये संजय गांधी जैविक उद्यान का गेट है और वहाँ पे गैंडा, दरियाई घोड़ा, है ना, ये सारे जीव भी पाए जाते हैं। आप देखिए यहाँ दो छोटे छोटे प्यारे से सफ़ेद बाघ के बच्चे भी हैं। तो ये जो बच्चे हैं इनका जन्म वहीं हुआ है और गैंडा भी अपने बच्चे के साथ है। देखिए कितना प्यारा है। इसका जन्म भी उसी जैविक उद्यान में हुआ है। तो बहुत सारे जीव जंतुओं की प्रजातियों को बचाने के लिए भी ये इस जैविक उद्यान का यानी चिड़ियाघर का निर्माण किया गया है। हमारे देश में और भी कई जगहों पर चिड़ियाघर है, लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान की। तो बच्चों, आज हम लोगों ने बैठे बैठे ही संजय गांधी जैविक उद्यान यानी कि चिड़ियाघर की सैर कर ली। बच्चों, जानवर किसे प्यारे नहीं लगते, है ना। सभी जानवर बहुत ही प्यारे होते हैं और इन जानवरों को हमेशा हमें बहुत ही ध्यान से और बहुत ही संरक्षित करने की ज़रूरत है, बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी प्रजातियां, जो जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं, वो मानवीय क्रियाकलापों के कारण, भूल के कारण, गलती के कारण विलुप्त हो रही हैं। इसलिए हमें संवेदनशील होने की ज़रूरत है। बच्चों, आपको कैसा लगा? आपने देखा बाघ, शेर, चीता, भालू, हाथी, हिरन, मोर, बहुत सारे पक्षी, है ना, और आपने इन सभी के बारे में जानकारियाँ भी प्राप्त की। बच्चों, अब मैं आती हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक की तरफ।
क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक में ये चिड़ियाघर की कहानी तो है ही, चित्र भी हैं, लेकिन कुछ गतिविधियाँ भी हैं। बच्चों, आपको करना है, आपको सीखना है, आपको लिखना सीखना है, आपको शब्दों को बनाना, शब्दों को सुंदर सुलेख में लिखना और शब्दों को जानना, ये भी आपको आना चाहिए। चलिए हम लोग पाठ्य पुस्तक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या करना है। बच्चों, यहाँ जो चित्र आप देख रहे हैं, इसके पहले आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ सुलेख भी दिए गए हैं। आप उनके ऊपर हाथ चलाइए और उन्हीं के जैसे अक्षरों को लिखिए और लिखने का सुंदर सुंदर लिखने का प्रयास कीजिए। हर पृष्ठ पर आपको उस तरह के अक्षर लिखने हैं, क्योंकि इसको लिखने से आपके जो सुलेख हैं, आपकी जो लेखनी है वो सुंदर होगी और आप सुंदर सुंदर लिख पाएंगे और आपको अक्षर सुंदर अक्षरों में लिखने की आदत हो जाएगी। तो इसलिए बच्चों, हर पृष्ठ पर लेख सुलेख लिखने के लिए दिया गया है और एक लाइन निर्धारित की गई है कि आपको उसी के अंदर लिखना है, ताकि आपका जो लेखन कला है वो सुंदर हो जाए। चलिए हम लोग कुछ और अभ्यास करते हैं। चित्र देखिए बच्चों, जानवरों को उसके नाम के साथ मिलाइए। जैसे यहाँ जिराफ का, उसके बाद शेर, बकरी, हिरण और गिलहरी का चित्र है। तो सबसे पहले जो शब्द लिखे हुए हैं वो है बकरी। तो बकरी को उसके नाम के साथ मिला दीजिए, गिलहरी को उसके नाम के साथ मिलाइए, शेर को शेर के नाम के साथ, हिरण को हिरण के नाम के साथ और जिराफ को जिराफ के नाम के साथ, क्योंकि अभी आपने देखा है इन सभी को और आप पहचानते भी हैं। बच्चों, बिल में रहने वाले जानवरों के नाम को पूरा कीजिए। जैसे यहाँ कुछ अक्षर छूटे हुए हैं। ख, देखिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ख, खाली जगह, गो और श। तो यहाँ पे क्या भरेंगे बच्चों? र। तो हो गया खरगोश। चू के बाद खाली जगह है तो क्या होगा बच्चों? चूहा, है ना। सांप के बाद खाली जगह है तो उसमें हमें प भरना है, सांप। ने खाली जगह ला, तो ने उसके बाद व भरना है और ला, नेवला। अब आपने तो यहाँ बिल में रहने वाले जानवरों के नाम पूरे किए, अब आपको पक्षियों के नाम पूरे करने हैं। जैसे को लिखा हुआ है, खाली जगह, दो खाली जगह है, तो क्या भरेंगे बच्चों यहाँ? को, य, ल, कोयल। उसके बाद खाली जगह है रे और या, तो हम लोग यहाँ गौ रैया भरेंगे। और उसके बाद है बच्चों पक्षी का नाम बू, खाली जगह, फिर खाली जगह ल, तो ज़रूर यहाँ बुलबुल होगा। और अंत में खाली जगह है और ता है, तो हम लोग इसमें तोता भरेंगे। बच्चों, इस तरह आप स्क्रीन पर देखकर भी अपनी पाठ्य पुस्तक में जो खाली जगह दिए गए हैं उनको आप ज़रूर भरिए, क्योंकि जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आप शब्दों को सीखते जाएंगे। और इस पाठ में हम सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों के नामों को लिखना सीख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। चित्र के नाम का छूटा हुआ अक्षर आपको लिखना है। जैसे सामने अखबार रखा हुआ है बच्चों, तो हमें यहाँ अखबार लिखना है, लेकिन खाली जगह सिर्फ अ, है ना, अ भरेंगे तो अखबार हो जाएगा। फिर एक अजगर का चित्र है, तो खाली जगह ज ग र, तो यहाँ अ भर देंगे, अजगर हो जाएगा। जिस चित्र के नाम में अ आता है उसे सही करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ 18 लिखा हुआ है तो अ आएगा इसमें। घोड़ा में अ नहीं आता है, लेकिन अदरक में अ आता है। उसके बाद है मक्का, तो मक्का में तो अ नहीं आ रहा है, मकई, है ना, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। दिए गए अक्षरों को पहचान कर घेरा लगाइए। जैसे अ दिया गया है तो जितने भी अक्षर यहाँ हैं
सभी अ पर आपको गोल घेरा लगाना है। आप पेंसिल उठाइए और गोल गोल कीजिए। अ म र, तो अ पे घेरा लगाया हुआ है। फिर अचार लिखा हुआ है तो अ पर घेरा लगाइए। अनार, तो फिर अ पर घेरा लगाइए। और अ ज ग र, अजगर, तो फिर अ पर घेरा लगाइए। बच्चों च दिया गया है तो इसका अर्थ है कि च, जहाँ जहाँ भी च है उस पर आपको गोल घेरा लगाना है। च ना, तो च पे घेरा लगा हुआ है। उसके बाद एक मिठाई का नाम है चमचम, तो ठीक है, आप फिर से च और च पर घेरा लगा दीजिए। च र खा, तो फिर च पर घेरा लगाइए। और एक पाचक लिखा है तो फिर च पर घेरा लगाइए। इस तरह से आप गोल गोल घेरा जब लगा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि कौन से अक्षर को ज़्यादा लिखने के लिए, पहचानने के लिए बताया जा रहा है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चित्र के नाम के पहले अक्षर पर घेरा लगाना है। जैसे यहाँ कई सारे अक्षर दिए गए हैं, लेकिन चित्र क्या है बच्चों? इमली का, तो ई पर घेरा लगाया गया है। इसी तरह से यहाँ एक सपेरा बैठा है, तो बताइए सपेरा कौन से अक्षर से शुरू होता है? ई से नहीं, स से हाँ, ह से तो नहीं होता है, तो स पे आप घेरा लगाइए। उसके बाद एक चम्मच का चित्र है, तो त्र, ई और च, तो बताइए कौन सा अक्षर होगा? हाँ बिल्कुल सही, च होगा। इसके बाद एक इत्र की शीशी है, तो त्र, ई और र है, तो बताइए कौन सा अक्षर होगा यहाँ? ई, इत्र, है ना? समझ कर लिखिए। बच्चों एक अक्षर दिया गया है, उसको बाकी 3 अक्षरों से मिलाना है, तो ई, म, ली, क्या हो जाएगा बच्चों? इमली। उसके बाद त्र दिया गया है और इधर ई है, फिर से ई को त्र से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? इत्र। उसके बाद ई को ती से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? इति। इति का अर्थ होता है खत्म। बच्चों आगे चलते हैं। देखिए दिए गए अक्षर को पहचान कर फिर से घेरा लगाना। अब हमको कौन सा अक्षर पहचानना है बच्चों? ऊ, तो उल्लू लिखा है तो ऊ पर लगा हुआ है ना गोल घेरा। अब उदय में कहाँ घेरा लगाइएगा? ऊपर, है ना, तो ऊपर घेरा लगाइए। उल्लास, उमंग, है ना, तो सभी ऊ से शुरू हो रहे हैं, तो ऊ पर आपको गोल घेरा लगाना है। ऊ से फिर देखिए उदर, उड़ान, उठना, उस्ताद, सभी में जिस अक्षर से शुरुआत हो रही है वो अक्षर है ऊ, तो सभी ऊ पर गोल घेरा लगा दीजिए। समझिए और लिखिए। क्या करना है बच्चों कि चिड़िया और घर को जोड़ देना है, तो क्या हो गया? चिड़ियाघर। इसी तरह मिठाई और घर को जब जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा? मिठाई घर। किताब और घर को जोड़ेंगे तो बन जाएगा किताब घर। मछली और घर को जोड़िएगा तो क्या बनेगा बच्चों? मछली घर। पूजा और घर को जोड़िएगा तो बनेगा पूजा घर। अब बच्चों एक अक्षर दिया गया है ऊ और 3 अक्षर उसके साथ आपको जोड़ने हैं, तो बताइए ऊ और स क्या होगा? उस। ऊ और ठ क्या होगा? उठ। और ऊ और ग जोड़ेंगे तो बनेगा उग। तो आप बताइए क्या क्या अक्षर बनाया आपने? उस, उठ, उग, है ना? चिड़ियाघर, मिठाई घर, किताब घर, मछली घर, पूजा घर। तो इतने शब्दों को आपने बनाया, सारे अक्षरों को जोड़कर आपने ये सारे शब्द बनाए। तो बताइए बच्चों, जब अक्षरों को हम मिलाते हैं और शब्दों को अन्य शब्दों से मिलाते हैं तो क्या बनता है, कैसे बनता है? आपने देखा? हाँ, क्योंकि चिड़िया भी एक शब्द है, घर भी एक शब्द है। जब दोनों शब्दों को मिला देते हैं तो चिड़ियाघर ये बन गया। मिठाई और घर दोनों शब्दों को हमने मिलाया तो मिठाई घर बन गया। किताब और घर को मिलाया तो किताब घर। इसी तरह मछली घर और पूजा घर। बच्चों इस तरह आपने अक्षरों से अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाए
और शब्दों से शब्दों को जोड़कर नए नए शब्द बनाए। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए अक्षर को पहचान कर घेरा लगाना है। बच्चों, आपने कौन कौन से अक्षर पहचाने? ऊ। अब आपको पहचानना है ए, यानी कि लिखा हुआ है एड़ी, एक, एकता। देखिए ये सभी शब्द ए से शुरू हो रहे हैं, तो आपको अक्षर कौन सा पहचानना है? ए, है ना। नीचे है एक्सरे, आए, गए। इन सभी शब्दों में भी अक्षर ए आ रहा है, तो जहाँ जहाँ ए अक्षर है वहाँ वहाँ आप गोल घेरा लगाइए। बच्चों, यहाँ एक अक्षर जाल बना हुआ है और कुछ चित्र दिए गए हैं, तो उन चित्रों को इन अक्षर जाल में ढूंढकर शब्द बनाने हैं। बताइए कि यहाँ कौन कौन से चीज़ों का चित्र है? यहाँ है जग, इमली, खरगोश, टमाटर, रथ और कलम। तो बच्चों, ये जो अक्षर जाल है इनमें से हमको अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाने हैं और इन चित्रों के नाम ढूंढने हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले जग है, तो हम लोग जग ढूंढेंगे। छोटे से गोले में है, आप भी इस तरह से गोल घेरा लगाइए। उसके बाद है टमाटर, ट-मा-ट-र, आप भी गोल घेरा लगाइए। उसके बाद है इमली, जो पहले से घेरा लगाया हुआ है। उसके बाद है ख के नीचे देखिए रथ, है ना, तो आप इस पे गोल घेरा लगा दीजिए। उसके बाद है खरगोश, इस पर भी आप पूरे में शब्द पर घेरा लगाइए, ख-र-गो-श, खरगोश। उसके बाद है कलम। बच्चों, कलम से आप लिखते हैं, है ना, तो कलम, कलम पर घेरा लगा दीजिए। बच्चों, इस तरह से आप चित्रों को देखकर अक्षर जाल में से शब्दों को ढूंढ रहे हैं और आप खोज रहे हैं नए नए शब्द। बच्चों, आज हम लोगों ने चिड़ियाघर की सैर की और चिड़ियाघर में बहुत सारे जीव जंतुओं को देखा। बताइए उस चिड़ियाघर का नाम क्या था? कुछ याद आया? हाँ, उस चिड़ियाघर का नाम था संजय गांधी जैविक उद्यान। और यहाँ आपने बहुत सारे जीव जंतुओं को देखा, हाथी, बाघ, शेर, सफ़ेद बाघ, है ना, मोर और बहुत सारी चिड़िया, सांप, कितने सारे सांपों की प्रजातियाँ और गैंडा, है ना। तो इन सभी जीव जंतुओं को आपने बहुत ही ध्यान से देखा। इन सभी के नाम भी आपने शब्दों के जाल से, अक्षरों के जाल से ढूंढा और इन सभी जानवरों के नाम भी आपने लिखे, क्योंकि उनके चित्र दिए गए थे और आपको उनका नाम ढूंढना था। बच्चों, इस तरह से आपने आज जंगली जीव जंतुओं को चिड़ियाघर में देखा और उसके मज़े लिए। चलिए इसी तरह से अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाते रहिए, अक्षरों के जाल से शब्दों को ढूंढते रहिए और बहुत सारे अक्षर को पहचानिए, सीखिए, नए नए अक्षरों के साथ खेलते रहिए और अक्षर को शब्द में बदलते रहिए और अच्छे अच्छे शब्द बनाइए। जानवरों के नाम लिखिए, पक्षियों के नाम लिखिए, जीव जंतुओं के नाम लिखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। और सुलेख लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी पुस्तक में बहुत सारे अक्षर के लिखने के तरीके दिए गए हैं, उसको भी आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और ढेर सारी जानकारियों के साथ, ढेर सारी गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।